नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक अजीबोगरीब मामला है जो हर 2 साल, 1 साल, 3 साल पे उठता रहता है। वो मामला है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। सुब्रमण्यम स्वामी भी इनके पासपोर्ट को लेकर के कई बार पीआईएल वगैरह लगा चुके हैं, कई बार मीडिया में बोल चुके हैं, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है। चलिए, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही एक अलग बात है, लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट में एक पीआईएल पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पीआईएल डाली जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ और जिस वकील को उन्होंने हायर किया था इस पीआईएल को डालने के लिए, उस वकील के साथ कोर्ट में क्या हुआ, ऐसा आपको आज से पहले कभी भी किसी भी मामले में नहीं सुनाई दिया होगा, नहीं दिखाई दिया होगा। मतलब ये बहुत अजीबोगरीब शर्त थी। क्यों ये अजीबोगरीब शर्त थी इसका भी पता नहीं है सही से। जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क भी किसी कानून से वेरीफाई नहीं होता है, लेकिन है तो है। आइए समझते हैं उस पूरे मामले को। बड़ा रोचक बहस हुई है कोर्ट के अंदर। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवकाश पीठ, मतलब चूंकि हाईकोर्ट इलाहाबाद ही है लेकिन उसकी खंडपीठ जो लखनऊ में है उसमें सुनवाई चल रही थी। याचिका दाखिल करने वाले विघ्नेश सिसिरा की ओर से पेश वकील अशोक पांडे से सवाल किया गया। बेंच ने पूछा कि क्या आपने जनहित याचिका के साथ 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्री में जमा करा दी है। रजिस्ट्रार होता है जिसके यहां किसी केस की रजिस्ट्री होती है। कोर्ट पूछ रही है कि आपके जो वकील पांडे साहब हैं, इन्होंने 25,000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट के तहत जमा करवाए हैं, क्योंकि किसी पीआईएल को लगाने के लिए किसी वकील को पैसा जमा कराने की तो कोई जरूरत होती नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपके वकील की कोई भी जनहित याचिका 25,000 रुपये की लागत जमा किए बिना दायर नहीं की जा सकती है। अब देखिए कोर्ट क्या कहता है कि 25,000 जब तक जमा नहीं करोगे तब तक आपका वकील कोई केस ही दायर नहीं कर सकता, कोई पीआईएल ही नहीं दायर कर सकता। खासकर कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 में हाई कोर्ट के आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि एडवोकेट अशोक पांडे से जब 25,000 रुपए ले लिए जाएं तभी कोई पीआईएल सम्मिलित की जाए। अब ये कौन सा कानून है ये नहीं पता, कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया है। अच्छा, न्यायालय में याचिकाकर्ता सिसरा को मंच के पास वकील के करीब खड़े होने पर उन्होंने कहा कि आप बहस करेंगे कि आप बहस करेंगे, ये सब बातें भी हुई। दरअसल हाई कोर्ट में 2016 में अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि प्रत्येक याचिका एडवोकेट पांडे या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दायर हो तभी जब उनके साथ 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाए। बेसिकली ये पीआईएल लगाते थे और खासकर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के इन्होंने कई सारी पीआईएल लगाई थी। इससे इलाहाबाद हाई कोर्ट को गुस्सा आ गया था तो उन्होंने इनपे एक वो लगा दिया था, क्या बोले कि बैन टाइप का आप कह सकते हैं, इनको लगा दिया था कि आप 25,000 देंगे तभी आपकी पीआईएल सुनी जाएगी। लेकिन कहा क्या था कोर्ट ने, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा अगर कोई पीआईएल आप दाखिल करेंगे तब आपको 25,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट के तहत जमा करना होगा। उसके बाद एडवोकेट साहब अपनी प्रैक्टिस करते रहे, कोई बात नहीं जी साहब। जब ये पीआईएल पड़ी तो अचानक से कोर्ट को ध्यान आया कि इनको तो 25,000 रुपए जमा करने हैं, जबकि साफ साफ कहा गया था इस तरीके के मामले में, ये तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला था नहीं, तो फिर क्यों कहा गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोर्ट है तो कोर्ट कही देगा। आप भी सोचेंगे कि यार 25,000 रुपया जमा करने की क्या बात है। लाइव लॉ के रिपोर्टर को भी जस्टिस ने बाहर कर दिया कि आप ये वीडियो मत बनाइए, चूंकि लाइव लॉ के रिपोर्टर होते हैं कोर्ट में, वो वीडियोस बनाते हैं, वो वहां की हेयरिंग सुनते हैं और उसके बाद वो उसका डेटा निकाल करके अपने वेबसाइट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करते हैं। अब क्यों हटा दिया जज साहब ने, यह भी नहीं पता। कि उनको लग रहा होगा कि ये बात का बतंगड़ बाहर बनेगा, हालांकि बाहर बात तो आई गई। अच्छा, अब आते हैं मेन याचिका पे। ये आपको अजीबोगरीब लगा, अगर 25,000 रुपए जमा करो तब फिर आपकी पीआईएल ली जाएगी। खैर, बहुत कुछ हो रहा है आजकल कोर्टों में, क्या ही कहा जाए। कहीं हो सकता है कि नोटिस न भेज दी जाए हम जैसे लोगों को, कहे बताओ तुम लोग कोर्ट के बारे में क्यों बात करते हो। अच्छा, राहुल गांधी भी, अब कोर्ट क्या पूछता है, अब मतलब पैसे की बात खत्म हो गई, जमा तो नहीं किया पांडे जी ने, लेकिन अब पैसे की बात खत्म हो गई। अब कोर्ट क्या कह रहा है,
अब देखिए एक दो बातें ध्यान रखिएगा यहां पे, अगर अशोक पांडे के साथ यह होना था, मतलब कि उनको पैसा जमा करना था, तो फिर रजिस्ट्री पे पेनाल्टी लगनी चाहिए, ये रजिस्ट्री को पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा नियम है। तो यहां तो रजिस्ट्री की गलती है, मतलब खासकर रजिस्ट्रार की गलती है, लेकिन वो मामला अलग है। तो फिर इस मामले को क्यों उठाया गया, क्या डिमोरलाइज करना था वकील साहब को, जो भी हो कोर्ट जाने, या आप समझिएगा राहुल गांधी विदेशी नागरिक, सवाल क्या है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक ये कैसे पता चला। हाई कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता से, तो याचिकाकर्ता ने क्या कहा, याचिकाकर्ता ने कहा कि साहब जो ब्रिटेन की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जैसे इंडिया में होती है, उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, इसीलिए उनको बहुत सारी प्रिविलेज मिली हुई है जब वे कंपनी में डायरेक्टर थे तब। उस पर आऊंगा। फिर क्या पूछता है कोर्ट, मतलब ये देखिए कोई भी व्यक्ति पीआईएल डाल सकता है, उससे उसकी आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं है, बस वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। वो भाजपा का कार्यकर्ता है कि वो बसपा का कार्यकर्ता है कि वो सपा का कार्यकर्ता है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये काम कोर्ट का जानना नहीं होता है। क्यों जानना हो कोर्ट को, हाँ कोई संस्था है तो संस्था के बारे में मेंशन होता है। इंडिविजुअल व्यक्ति अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई एमपी हो तो उससे कोर्ट पूछ रही है। कोर्ट ने पूछा कि आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने अपनी याचिका में यह बात नहीं बताई। जवाब में वकील पांडे ने कहा कि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वह ब्रिटिश नागरिक है, उन दस्तावेजों के आधार पर मैं बता सकता हूं कि वह ब्रिटिश नागरिक है। कोर्ट ने पूछा दस्तावेज आपको कहां से मिले, वकील ने कहा इंटरनेट से डाउनलोड किया है। अब दो चीजें, पांडे साहब को 25,000 रुपए जमा करेंगे तब पीआईएल सुनेंगे, और दूसरी तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो, तुमने यह बात छुपा ली। अब बताइए अभिषेक मनु सिंघवी साहब जब कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बताते हैं कि मैं कांग्रेस का एमपी हूं या एक्स एमपी हूं या कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, या अभिषेक मनु सिंघवी साहब या जेठमलानी के जो बेटे हैं महेश जेठमलानी, वो क्या जब जाते हैं तो बताते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं अपनी पीआईएल में, जब वो भी तो पीआईएल लेकर के केस लेकर के जाते होंगे। तो ये कौन सा सवाल था, मतलब ये समझ से परे है। खैर ठीक है, जज साहब ने कहा तो मान लेते हैं। आगे क्या हुआ, अब देखिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए वो संविधान के अनुच्छेद 84A के निहित प्रावधानों के तहत सांसद बनने के पात्र नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस रंजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। पीआईएल खारिज हो गई, ये बात जान लीजिएगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में विघ्नेश शिशिर ने के वकील अशोक पांडे द्वारा बैकअप, एक कंपनी है बैकअप लिमिटेड ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है, के डायरेक्टर के रूप में राहुल गांधी के आईटीआर को अदालत के संज्ञान में लाया गया। मतलब जो आईटीआर भरते हैं उसको भी लेकर के लोग पहुंचे थे, जिसमें बताया गया कि ये ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 102 के निहित प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में चुने जाने के लिए राहुल गांधी अयोग्य घोषित हैं, और एक बार राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है अदालत के द्वारा, तब भी वो सांसद नहीं बने रख सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। अब दोनों बातें आ गई यहां पे। अभी आपको पता होगा कि मोदी सरनेम वाले केस में भी ये हुआ था अनुच्छेद 102 के तहत, ठीक। अच्छा, उन्होंने धारा वारा बताई, सारी चीजें उन्होंने बताई, कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा, खूब जोरदार बहस हुई, याचिकाकर्ता के वकील और जजों के बीच में बहस हुई। उन्होंने कहा कि भैया आप नागरिकता प्रूफ करने वाले सक्षम अधिकारी के पास गए? उन्होंने कहा हाँ गए। राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, राहुल गांधी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नोटिस का जवाब नहीं देगा तो फिर कहां आदमी जाएगा, अदालत में जाएगा। अच्छा, फिर कोर्ट क्या कहती है? इसके जवाब में पीठ ने कहा कि अगर दलीलें दमदार हो तो मामले को सुना जा सकता है, क्योंकि कोर्ट 1 घंटे से कम भी मामले सुनने के बाद उठने को थी और कह दिया हम अब जजमेंट देने जा रहे हैं, कंक्लूजन देने जा रहे हैं। इस पे वकील ने कहा कि साहब 20-20 दिन तक बहस होती है, लोग 20-20 दिन तक मामले को सुनते हैं, आप हमें 1 घंटा तो सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुमको नहीं सुनेंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, तब फिर कोर्ट ने कहा पलट करके कि 20-20 दिन मामला इसलिए सुना जाता है क्योंकि सुनने लायक होता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मामला सुनने लायक है? राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं है, इसको लेकर के गृह मंत्रालय से जवाब मांग लेना चाहिए था, या गृह मंत्रालय को एक नोटिस दे देना चाहिए था कि हाँ भाई एक पीआईएल आई है, आप बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक है कि ब्रिटेन के नागरिक है।
लेकिन अदालत कह रहा नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, अब आप जाइए, और ये जो है वो डिसमिस कर दी जाती है। हालांकि बहुत आग्रह किया उन्होंने, लेकिन वो माने नहीं। फिर क्या हुआ, पीठ ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप जाइए, संपर्क करिए, जो लोग नागरिकता डिसाइड करते हैं, हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो क्या कोर्ट को ये लगता था कि ये चूंकि ये मामला जो है, अब देखिए यहां ये केस खारिज हो चुका, दोबारा और भी अलग अलग कोर्टों से मामला खारिज हुआ राहुल गांधी की नागरिकता का। लेकिन यहां पे समझने वाली बात, ये अजीबोगरीब क्यों है? ये अजीबोगरीब इसलिए है, जो पांडे जी के साथ हुआ, जो वकील हैं, 25,000 जमा करो। दूसरा, तुम बीजेपी कार्यकर्ता हो, इस बात को छिपा लिए। तीसरा, कि सुनने लायक नहीं है। चौथा, कि तुम संबंधित अधिकारी के पास, संबंधित विभाग के पास क्यों नहीं गए, या गए तो फिर उन्हीं से जवाब मांगो, वो नहीं जवाब दे रहे हैं तो हम क्या करें? ऐसा तो कभी नहीं होता है किसी केस में। क्या ये राहुल गांधी का मामला इसलिए जज को लगा, अरे यार ऐसे ही ये चले आए बस उठ करके? लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच को कम से कम गृह मंत्रालय को नोटिस तो करना चाहिए था कि भैया बार बार पीआईएल आ रही है, क्यों नहीं आप बता देते कि राहुल गांधी कहां के नागरिक हैं? अच्छा, गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस किया हुआ, राहुल गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया हुआ है। अब राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे हैं गृह मंत्रालय को, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, यह भी बताना चाहिए था कि अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ एक जवाब न देने के लिए गृह मंत्रालय केस करे। लेकिन ये जो रोज इसमें चलता है कि नागरिकता चैलेंज, ये फलाना हो गया, इसको कैंसिल करने के लिए, उसको कैंसिल करने के, हालांकि बहुत बार इस तरीके के केसेस वकीलों के द्वारा इसलिए दायर किए जाते हैं कि वो हाईलाइट हो जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी, उनकी संसद सदस्यता को लेकर के भी कोई पीआईएल डाल देता है, कभी कोई किसी को लेकर के डाल देता है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन क्या ये कोर्ट का जिम्मेदार मतलब जजमेंट है? ये आप डिसाइड करिएगा। आप एक वकील हैं, अगर आपके साथ ऐसा कोर्ट में हो तो आपको कैसा लगेगा, यह भी आप डिसाइड करिएगा। आप अगर कोई कार्यकर्ता, अब जैसे अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस देश में वो पीआईएल मैन के नाम से जाने जाते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। उन्होंने पीआईएल डाल डाल करके बहुत सारे फैसले करवाए हैं, बहुत कुछ उसमें रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम फैसले उन्होंने करवाए हैं कोर्ट से। अब आप बताइए, उनसे क्या, वो जब पीआईएल लगाते हैं तो बताते हैं क्या कि मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं? तो सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में लगाते हैं, और भी बहुत सारे कोर्टों में लगाते हैं। तो ये इस तरीके से कोर्टें काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है। एक कोर्ट में कोई भी व्यक्ति गया है, अगर आपने उसकी रजिस्ट्री कर ली है तो उसकी बात पूरी तरीके से सुनी जानी चाहिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको एक कंटेंट फैक्ट्स अच्छे लगे, तो इस चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फोन पे, पेटीएम का नंबर है, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।